जय गुरु। ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बड़ो माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बरदा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय गुरु। आज आज मैं इस चैनल में थोड़ा थोड़ा अलग कुछ बोलने जा रही हूँ। और सभी घर के बच्चे सब हम लोग को पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठाकुर जी का जो अन्नप्राशन, हम लोग में बंगालियों में 6 महीना उम्र होता तो अन्नप्राशन होता है लड़कों लोगों का, और लड़की लोगों का 5 महीना होती है तो उनका अन्नप्राशन होता है। तो उसी समय नामकरण भी होता है। तो ठाकुर जी का जो जब अन्नप्राशन 1879 मतलब 1889 में ठाकुर जी का अन्नप्राशन हुआ था। और वो अन्नप्राशन में माता मोहिनी देवी वो 4 पंक्ति का एक कविता के माध्यम से ठाकुर जी का नामकरण किए। और वो कविता मैं बांग्ला में पढ़ रही हूँ। অকুলে পড়িলে দিনহীন জনে নুয়াইও শির কহিও কথা কুল দিতে তারে সেধু প্রাণপণে কুল লক্ষ্য করি তার নাসিও ব্যথা। पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, चारों लाइन में देखिए ठाकुर जी का पूरा नाम आता है। तो इस कविता का हर पंक्ति में का जो पहला अक्षर होता है उसी से ठाकुर जी का नामकरण अनुकूल मिलता है। तो यही है हमारे ठाकुर जी का नामकरण। तो और यही है ठाकुर जी का नामकरण। और मैं और एक बोलने जा रही हूँ। ठाकुर जी का पुरी में यात्रा, पुरी धाम में यात्रा हुआ था, ठाकुर जी किए थे। तो 1922 ईस्वी में ठाकुर जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस और उनकी माँ थी प्रभावती देवी, उनके बहुत पूरा परिवार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरा परिवार हमारे ठाकुर जी को बहुत मानते थे। वो उनका पूरा परिवार हमारे ठाकुर जी, मतलब ठाकुर जी की वो इस सत्संगी थे। तो वो उनका बहुत ज़्यादा बहुत दबाव डालने पर ठाकुर जी तैयार हुए। और 31 दिसंबर 1922 में ठाकुर जी पुरी में गए घूमने। बहुत सारे गुरु भाई ठाकुर जी के साथ साथ गए। और वहाँ पर रहने का, जानकीनाथ बोस वो रहने का व्यवस्था किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दादाजी के नाम से एक लॉज था, तो हरनाथ बोस नाम के, तो हरनाथ लॉज, तो उसी लॉज में ठाकुर जी को रुकने का, सब ठहरने का व्यवस्था किए थे। तो सभी कोई माता मोहिनी देवी भी गई थी और ठाकुर जी के साथ बहुत कोई गए थे। और ठाकुर जी वहाँ पर थे वे 1923 की 2 जनवरी तक ठाकुर जी वहाँ थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जाने का बाद ठाकुर जी का दर्शन हमेशा बहुत सारे लोग दर्शन करने आते थे, प्रणाम करते थे। और ठाकुर जी बहुत खुश थे। और जो भी ठाकुर जी का जो भी ज़रूरत होता था सब कुछ वही जानकीनाथ बोस देते थे। एक दिन ठाकुर जी क्या किए, सवेरे उठ के चले गए पूरी जगन्नाथ मंदिर में। तो जगन्नाथ मंदिर का वहाँ बाहर सब जो भीख मांगते हैं सब बैठते, भिक्षुक जो है बैठते हैं। ठाकुर जी एक जने के पास जाके, एक भिक्षुक के पास जाके ठाकुर जी भीख मांगने लगे। तो जानकीनाथ बोसु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पिताजी, वो देखे, वो ठाकुर जी को फॉलो करके गए, देखे कि ठाकुर जी एक भीख मांगा से ही भीख मांग रहे। तो बोले कि ठाकुर आप क्यों, जब हो गया तो कुछ देर देखने के बाद फिर ठाकुर जी को बोले, ठाकुर आपको तो यहाँ पर सब कुछ का व्यवस्था हम कर दे रहे हैं, अगर कोई ज़रूरत है आप हमें बोलिए, मैं जो भी कमी हो रहा है सब पूरा कर देंगे। आप वो खुद ही भिक्षा मांग के
खा रहे हैं, आप उसको क्यों आप हमें बताइए क्या चाहिए। तब ठाकुर जी बोले नहीं, वो जो था उसका 14 पुश्त से भीख मांग रहे हैं, तो और हमसे वो देखा नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, उसीलिए मैं उससे भीख मांगा। अगर वो हमें भीख दे दिया और उसका बाद इसके आगे का पुश्त बहुत अच्छे से उनका चलेगा। और बाद में देखा भी गया, वो परिवार बहुत सुंदर, और भीख मांगने का जरूरत नहीं हुआ, और वो परिवार का बहुत ठाकुर जी पूरा उद्धार किए। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो ठाकुर जी मानव जाति के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए किए हैं। हम लोग का भी दैनंदिन जीवन में प्रतिदिन हर मुहूर्त में ठाकुर जी हमेशा बहुत हर पग पग पे ठाकुर जी हमें ऐसे ही हेल्प करते हैं। तो ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करके हम लोग चलेंगे, क्योंकि वही हमारे सब कुछ है। तो आइए सभी कोई ठाकुर जी को लेके चले, और सबका सुंदर जीवन हो, सब कोई स्वस्थ रहिएगा। और जय गुरु।